वणक्कम। तमिलनाडु सरकार के तमिल वर्चुअल अकादमी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अपने दिन की शुरुआत रसोई से करते हैं। जी हाँ, हमारा सबसे पहला काम तो परिवार में सबके लिए खाना बनाना होता है। इसके लिए हमें हर महीने बाजार से किराने खरीदने की जरूरत होती है। तो आइए अब हम किराने की कुछ चीजों के तमिल नाम सीखें। मलिगे पोरुट्कल, किराने के सामान। तमिलनाडु में आपको चावल खाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, इसलिए हम चावल से शुरू करेंगे। चावल, अरिसी, अरिसी। अरहर दाल, तुवरम परप, तुवरम परप। उड़द दाल, उड़तम परप, उड़तम परप। गेहूं, गोदुमई, गोदुमई। जीरा, सीरगम, सीरगम। सरसों, कड़ह, कड़ह। सौंफ, सोंब, सोंब। हींग, पेरुंगायम, पेरुंगायम। इलायची, येलक्काय, येलक्काय। चीनी, सक्करई, सक्करई। गुड़, गुड़। बेल्लम, तमिलनाडु में हम मिठाइयों को बनाने में गुड़ का प्रयोग ज्यादा करते हैं। गुड़, बेल्लम। मेथी, विंदयम, विंदयम। खसखस, कसकसा, कसकसा। इमली, पुली। तमिलनाडु में रसोई में लगभग हर दिन हम एक इमली का प्रयोग करते हैं। इमली, पुली। घी, नेई, नेई। लौंग, क्रांब, क्रांब। साबुदाना, जव्वरिसी, जव्वरिसी। मक्खन, वेण्णई, वेण्णई। हल्दी, मंजल, मंजल। काजू, मुंदिरी, मुंदिरी। अजवाइन, ओमम, ओमम। तिल, एळ्ळु, एळ्ळु। लहसुन, पूंड, पूंड। नमक, उप्पु, उप्पु। काली मिर्च, मिளகு, मिளகு। इसे मिளகு भी कह सकते हैं। अब आपने शब्दों को जान लिया। अब हम आपको एक दुकान पर ले जाएंगे। अरे हाँ, दुकान जाने से पहले हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये तो हम लिखकर ही जाते हैं ना। इसलिए हम आधा, पौना, पाव जैसे मात्रा संबंधी शब्दों के तमिल नाम सीखेंगे। सबसे पहले हम पाव किलो का तमिल अर्थ देखेंगे। पाव किलो यानी तमिल में काल किलो। पाव यानी काल। हिंदी में जब ये पाव संख्या के साथ आता है तो ये सवा हो जाता है। तो पाव के लिए संख्या के आगे सवा जुड़ता है। उदाहरण के लिए 2.25, 3.25 आदि। लेकिन तमिल में पहले संख्या को कहेंगे 3 यानी मूण और उसके बाद सवा यानी काल को जोड़ेंगे। इस प्रकार 3.25 का तमिल शब्द होगा मूण और काल मूणेगाल। 3.25 मूणेगाल। 10 है पत्त, तो 10.25 हुआ पत्तेगाल। अब हम आधा किलो का तमिल अर्थ देखेंगे। आधा किलो यानी तमिल में अரை किलो। आधा यानी अரை। हिंदी में जब ये आधा संख्या के साथ आता है तो ये 1/2 बन जाता है। तो आधा के लिए संख्या के आगे
साढ़े शब्द जुड़ता है। उदाहरण के लिए 2.5, 5.5 आदि। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, तमिल में पहले संख्या को कहेंगे तो 5.5 के लिए देखेंगे 5 यानी अंज और उसके बाद अरे को जोड़ेंगे। इस प्रकार अंजरई। 4 है नाल तो 4.5 हुआ नालरई। अब हम पौने किलो का तमिल अर्थ देखेंगे। पौने किलो का तमिल अर्थ है मुक्काल किलो। पौने किलो, मुक्काल किलो। तो चलिए अब हम किराने की दुकान में होने वाली एक बातचीत को देखेंगे। जब आप दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकानदार का पहला सवाल क्या होगा? आपको क्या चाहिए? इसको हम तमिल में कैसे कहेंगे? உங்களுக்கு என்ன வேணுங்க? உங்களுக்கு என்ன வேணுங்க? तो इस पर आप जवाब देंगे चावल 20 किलो दीजिए। அரிசி 20 கிலோ கொடுங்க। अरिसी 20 किलो कुड़ुंग। तो इस पर दुकानदार कहते हैं ठीक है। और क्या चाहिए? சரி, அப்புறம்? सरी का अर्थ है ठीक है। अपरम, अपरम शब्द का एक सामान्य अर्थ है बाद में, लेकिन यहाँ जब दुकानदार ठीक है के बाद अपरम कहते हैं तो इसका अर्थ है और क्या चाहिए? तो इस पर आप जवाब देंगे आधे लीटर का 2 दूध पैकेट, काली मिर्च 100 ग्राम, अरहर दाल 1 किलो और चीनी 2 किलो। 2 1/2 லிட்டர் பால் பாக்கெட், மிளகு 100 கிராம், தோரம்பருப்பு 1 கிலோ, சக்கரை 2 கிலோ। तो इस पर दुकानदार कहते हैं ये लीजिए। थैली नहीं लाए? இந்தாங்க, பை கொண்டு வரலையா? तो आप कहते हैं ये रही, इसमें डालिए। இதோ இதுல போடுங்க। दुकानदार फिर कहते हैं कुल मिलाके 1500 रुपए। மொத்தம் 1500 ரூபாய் கொடுங்க। तो आप कहते हैं लीजिए 2000 हैं। இந்தாங்க 2000 ரூபாய்। दुकानदार कहते हैं बाकी 500 लीजिए। மீதி 500 ரூபாய் பிடிங்க। तो आप कहते हैं ठीक है, चलता हूँ भैया। சரியா இருக்கு, வரேன்னா। आशा है अब आपको किराने की चीजों के तमिल नामों की जानकारी हो गई है। चलिए अब हम एक हिंदी भाषी मित्र से इन तमिल नामों का अभ्यास कराएं। नमस्ते। नमस्ते। किराने के सामानों के तमिल नामों को अब हम आपसे अभ्यास कराएंगे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए। चावल, अरिसी, अरहर की दाल, तोरम परप्पु, तोरम परप्पु, तोरम परप्पु, उड़द की दाल, उड़तम परप्पु, गेहूं, गोदुमै, गोदुमई, गोदुमै, जीरा, सिरगम, सीरगम, सिरगम, सरसों, कड़गु, कड़ग, कड़ग, सौंफ, शोम्बु, शोम्ब नहीं सोम्ब, सोम्ब, हींग, पेरुंगायम, बहुत अच्छा, इलायची, एलक्काय, येलक्काय, एलक्काय, चीनी, चक्रै, सक्करई, चकरई, गुड़, वेल्लम, बहुत अच्छा, मेथी, वेंदयम, इमली, पूली, पूली नहीं पुली, पुली, पुली नहीं पुली, पुली, क्योंकि अगर आप पुली कहेंगे तो उसका अर्थ बाघ हो जाएगा। बाघ का अर्थ होता है तमिल में पुली, लेकिन इमली का अर्थ है पुली। ली या ली दोनों में अंतर है ना? बिल्कुल। तो इसीलिए यह पुली नहीं है, पुली है। पुली, इमली, पुली, बहुत अच्छा। घी, नेय, लौंग, गिराम्बो,
क्राम्ब, क्राम्ब, साबूदाना, ज्वारिसी, जव्वरिसी, जव्वरिसी, मक्खन, वेन्नई, बहुत अच्छा, हल्दी, मंजल, काजू, मुंदिरी, तिल, एल, एಳ್ಳು, एल, ल नहीं ळ, एಳ್ಳು, लहसुन, पुंडू, ये पू दीर्घ है, पूंड, पुंड, पूंड नहीं पूंड, नमक, उप्पू, काली मिर्च, मिलगू, यहाँ मिलग नहीं मिलग, ये ल नहीं है ला है, मिलग। चलिए अब हम किसी दुकान पर जाएंगे तो आपको वहां पर दुकानदार से आपको जो चीजें चाहिए उनकी मात्राओं को भी बताना होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन मात्राओं के बारे में, जैसे कि पाव किलो, आधा किलो, पौने किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, इनके लिए तमिल में क्या कहते हैं उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पाव किलो का तमिल अर्थ देखेंगे। काल किलो तमिल में क्या कहते हैं? काल किलो। हिंदी में जब ये पाव संख्या के साथ आता है तो ये सवा हो जाता है, तो पाव के लिए संख्या के आगे सवा जुड़ता है। उदाहरण के लिए 2.25, 3.25 आदि। लेकिन तमिल में हम संख्या को पहले कहते हैं, जैसे 3 यानी मूण, और उसके बाद सवा यानी काल को जोड़ेंगे। इस प्रकार 3.25 का तमिल शब्द होगा मूण और काल, मूणेगाल। 3.25 मूणेगाल। 3.25 मूणेगाल। तो अगर हम 10.15 कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? पत्तेगाल। बहुत अच्छा। अब हम आधा किलो का तमिल अर्थ देखेंगे। आधा किलो यानी तमिल में 2.5 किलो। हिंदी में जब ये आधा संख्या के साथ आता है तो ये 1/2 बन जाता है। तो आधा के लिए संख्या के आगे 1/2 शब्द जुड़ता है। उदाहरण के लिए 2.5, 5.5 आदि। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, तमिल में पहले हम संख्या को कहेंगे 5 यानी अंज। बहुत अच्छा। और उसके बाद 1/2 यानी अरे को जोड़ेंगे। इस प्रकार 5.5 का तमिल शब्द होगा अंजरे। बहुत अच्छा। हम 1.5 किलो के लिए कहेंगे 1.5 किलो। 1.5 किलो। 2.5 किलो के लिए क्या कहते हैं? 2 किलो। बहुत अच्छा, आपने सीख लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब समझ लीजिए आप एक किराने की दुकान पर जाते हैं और उस दुकानदार से कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले वो दुकानदार आपसे क्या पूछेंगे? एण्ण वेणु। उसका अर्थ है क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो तमिल में क्या कहते हैं? उंगलके एण्ण वेणु। बहुत अच्छा। तो आप जवाब देंगे कि आपको 20 किलो चावल चाहिए। तो इसे तमिल में कैसे कहेंगे? अरसी 2 किलो। 20 के लिए तमिल में क्या कहते हैं? 20। अरसी 20 किलो कुड़ंगे। बहुत अच्छा। और वो उसका दाम लगभग 1,500 रुपए बताते हैं। लेकिन आपके पास 2,000 रुपए हैं, तो आप कहते हैं लीजिए 2,000 हैं। तो तमिल में कहेंगे लीजिए के लिए इंदांगे 2,000 इरुक्कू। तो अब आपने दुकानदार से चावल खरीद लिए और उसके आपने पैसे भी दे दिए। तो दुकानदार को आपको बाकी पैसे देने हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? मीदी पैसा कुड़ुंगे। मीदी पैसा कुड़ुंगे। कुड़ुंगे और स्पष्ट रूप से कहिए। मीदी पैसा कुड़ुंगे। तो दुकानदार आपको पैसे देते हैं और आपका लेन देन खत्म हो जाता है। तो जब आप वहां से निकलना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? सरिया इरक। हाँ, ये ठीक है, सरिया इरक। चलता हूँ भैया। वरेन अन्ना। वरे अन्ना। वरे अन्ना। बस ये हो गया आपका वार्तालाप दुकानदार के साथ। अब आपको विश्वास है कि आप खुद जाकर के तमिल में बात करके किराने की दुकान से
चीजें खरीद सकते हैं। बिल्कुल खरीद सकते हैं और लेन देन भी कर सकते हैं। बहुत खूब। आशा है आप सबको किराने की चीजों के तमिल नामों की जानकारी हो गई है। अब तो आप किसी भी दुकान पर जाकर आसानी से तमिल में बात करके किराने की चीजें खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम तमिल और हिंदी में समान अर्थ और लगभग समान उच्चारण के शब्दों को देखेंगे। बड़े लोग छोटों के लिए उपदेश देते हैं। उपदेश, उपदेशम, उपदेशम। लिखने के लिए हम कलम का उपयोग करते हैं। उपयोग, उपयोगम, उपयोगम। हम त्योहार उल्लास के साथ मनाते हैं। उल्लास, उल्लासम, उल्लासम। बहुत अधिक गर्मी के लिए हम उष्ण भी कहते हैं ना। उष्ण, उष्णम, उष्णम। भगवान हमें ऐश्वर्य देते हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। बच्चे कथा सुनना पसंद करते हैं। कथा, कदई, कदई। ये काम बहुत कठिन है। कठिन, कठिनम, कठिनम। उसने कविता सुनाई। कविता, कविदई, कविदई। करुणा, करुणे, करुणे। हमें कष्टों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। कष्ट, कष्टम, कष्टम। आपने अभी तक बहुत लगन और उत्साह के साथ आज के पाठ को सुना है। आप अभ्यास करते रहिए। तमिल मधुर भाषा है और सीखने के लिए बहुत आसान भाषा है। धन्यवाद।